कहा कि मैं नाला में गिर गया हूँ, तो मैं तुरंत जिस अवस्था में था वहाँ से उठकर सीधा दौड़ पड़ा, बाहर आया और एक कैब जा रही थी उसको पकड़ा, उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझे ले चलो, एक नाला है और एस पार्कवे से आगे वहाँ मेरा बेटा फंसा हुआ है। वहाँ पहुँचे, देखे कहीं कोई हलचल नहीं, फिर हमने फ़ोन लगाया बेटा को, तो बेटा बोला कि पापा उस नाले में नहीं, हम लोग जहाँ सोसाइटी से पहले वाला जो नाला है जहाँ राइट टर्न लेते हैं वहाँ पर मैं गिरा हूँ। फिर वापस आया, फॉग इतना गहरा था कि वो कार वाला चलाने से मना कर दिया। फिर उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत हाथ जोड़े, तो धीरे धीरे वो किसी तरह टटोलते हुए आगे बढ़ा। सर, पहले तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जो आपके साथ हुआ है ऐसा किसी के भी साथ ना हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस रात जब आपके बेटे ने, युवराज ने आपको फोन लगाया और लोकेशन भी शेयर की, लोकेशन शेयर नहीं किया, तो आप कहां पर पहुंचे और क्या बातचीत हुई थी उस दौरान? उसने कहा कि मैं नाला में गिर गया हूँ, तो मैं तुरंत जिस अवस्था में था वहाँ से उठकर सीधा दौड़ पड़ा, बाहर आया और एक कैब जा रही थी उसको पकड़ा, उसको रिक्वेस्ट किया कि मुझे ले चलो, एक नाला है एस पार्कवे से आगे वहाँ मेरा बेटा फंसा हुआ है। वहाँ पहुँचे, देखे कहीं कोई हलचल नहीं, फिर हमने फ़ोन लगाया बेटा को, तो बेटा बोला कि पापा उस नाले में नहीं, हम लोग जहाँ सोसाइटी से पहले वाला जो नाला है जहाँ राइट टर्न लेते हैं वहाँ पर मैं गिरा हूँ। फिर वापस आया, फॉग इतना गहरा था कि वो कार वाला चलाने से मना कर दिया। फिर उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, बहुत हाथ जोड़े, तो धीरे धीरे वो किसी तरह टटोलते हुए आगे बढ़ा। फॉग काफ़ी घना था। तो फिर वहाँ उस पॉइंट पर पहुँचे, वो फिर वहाँ से मैंने उसको फ़ोन लगाया कि बेटा अब मैं आ गया हूँ, कहाँ पर हो? तो फिर उसने वो लाइट जला के इंडिकेट किया कि हूँ, लाइट भी धुंधला नज़र आ रहा था। ये जो फ्लैश लाइट, टॉर्च फोन की जो इस्तेमाल करके, फिर वहाँ से पता चला कि वो कहाँ पर है। फिर हमने 112 पर पुलिस को डायल किया और वहाँ से पुलिस की टीम अब कितने टाइम, हमको लगता है आधा घंटे में पहुँच गई। फिर उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फायर ब्रिगेड वाले, लेकिन थोड़ा टाइम लगता गया। वो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, लेकिन कोई जो वहाँ पर खड़े तमाशबीन थे उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। स्विमिंग जानता था या नहीं, हम सबसे रिक्वेस्ट करते कि भैया आप जानते हो, थोड़ा मदद करो, मेरा बेटा वहाँ फंसा हुआ है, उसकी जान की रक्षा करो। मुझे भी नहीं आता था, अगर मैं जाता भी तो वहाँ नीचे ही गिर जाता, वहाँ गहरा नाला था। तो मैं भी छटपटा रहा था बार बार, कभी इस सिरे में कभी उस सिरे में जा रहा था, दौड़ लगा रहा था। तो आपके दिमाग में उस दौरान क्या चल रहा था? जैसे ही टाइम बढ़ते जा रहा था कि आप और उत्सुक हो रहे थे? मैं अपने रिलेटिव सबको भी मैसेज कर रहा था, अपने सोसाइटी के लोगों को भी हेल्प के लिए गुहार लगा रहा था, मैसेज करता जा रहा था लगातार चलते हुए, और उसकी उस तरफ भी उसको भी इंडिकेट कर रहा था कि बेटा हम हैं, मदद के लिए हम उपाय लगा रहे हैं। फिर जो टीम आई एनडीआरएफ की, मदद के लिए जब मैं उसमें ये कर रहा था, तो फिर एनडीआरएफ की टीम आई, लेकिन उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो केवल रस्सी के सहारे जाना चाह रहे थे, जो कि वहाँ पहुँच नहीं रही थी। उनके पास डाइवर या स्विमर होना चाहिए था, या बोट से वहाँ एक्सेस कर सकते तो मेरी बेटे की जान बचाई जा सकती थी, जो कि संभव नहीं हुआ। सर, इस दौरान क्योंकि कोहरा तो बहुत ज्यादा था ही, तो कहीं ना कहीं उसकी गलती नहीं कि उसने टर्न मिस कर दिया, लेकिन जो एडिक्वेट रोड मार्कर्स और लाइट्स होने चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रशासन, अगर वो रहता तो ये इंसिडेंट होता ही नहीं। उस स्ट्रेटवे वो ड्राइव इसलिए किया कि कोई इंडिकेटर सामने उसको मिला नहीं जहां से उसको राइट टर्न लेना था, तो इसी तरह वो हादसे का शिकार हुआ। मदद की गुहार उसकी ओर से भी लगाई जा रही थी, लेकिन फिर कोई सहायता मिली नहीं और वो कोलैप्स कर गया। ये जो एक पूरा कोलैप्स है सिस्टम के द्वारा, उसके बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि लाइट्स नहीं थी, वो ट्रैफिक और नोएडा अथॉरिटी के अंडर आता है। उस दौरान एनडीआरएफ के पास या एसडीआरएफ के पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, या फायर ब्रिगेड के पास एक नाव होने के बावजूद भी वो लोग अंदर नहीं गए। सो ये मिलके अगर आज काम करते तो शायद युवराज हमारे बीच होता। और एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम जो लास्ट में 4 बजे के आसपास आई भी, और उनको पूरा प्रिपरेशन करने में 6 बज गया। फिर वो 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन बोट के सहारे लगाए, तब तक तो काफी देर हो चुकी थी, उसका कोई फायदा नहीं था, केवल बॉडी रिकवर किया गया।
एक्चुअली जिस समय सहायता की आवश्यकता थी उस समय उनके पास न बोट था न कोई डाइवर या स्विमर था जिससे हमारे बेटे की जान बचाई जा सके। सर मेरा आखिरी सवाल है कि इस दौरान एक व्यक्ति है मुनिंदर नाम का जो पानी में कूद गया था, वो एक डिलीवरी एजेंट है, उसे हम एक्सीडेंट की साइट पर भी मिले। उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए जो अपनी खुद की जान की परवाह ना करते हुए 35 से 40 मिनट वो ठंडे पानी में घुस गया और आगे जाने का प्रयास किया, उसने ढूंढने का भी। थैंकफुल टू हिम, उसने हिम्मत दिखाई और उसने डाइव किया और आगे तक गया, लेकिन तब तक मेरा बेटा गाड़ी के साथ ड्राउन हो चुका था, डूब चुका था। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। नोएडा अथॉरिटी पर भी लापरवाही बरतने के आरोप लगा रहे हैं। इस घटना के चश्मदीद शख्स ने क्या कहा है, सुनिए। मुनिंदर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सबसे पहले आप कूदे थे पानी में, उस ठंडे पानी में वो युवा को बचाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? फिर भी बच नहीं पाया। जी, ये घटना है जी 12 बजने में 15 मिनट की। रात 12 बजे से बजने में 15 मिनट पहले गाड़ी और लड़का एक साथ पानी में गिर चुके थे। गाड़ी में गिरने के बाद लड़के ने अपने पिताजी के पास कॉल भी की थी कि पापा मैं नाले में गिर चुका हूँ, पर ये मुझे ये नहीं पता कहाँ पे हूँ मैं, आप मुझे बचा लो। उसने लोकेशन वगैरह भेजी थी अपने पिताजी के पास, जो भी कांटेक्ट हो, तो पिताजी यहाँ पे आए, उन्होंने 112 पे कॉल भी की, पुलिस भी आई, पुलिस तुरंत ही आ गई थी, 15 मिनट में पुलिस आ गई थी। उसके लगभग 20 मिनट बाद वो फायर ब्रिगेड वाले आए थे। उसके कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद आए थे SDRF वाले, जिनके पास नाव वगैरह होती है, लेकिन नाव उनके पास भी थी, सेफ्टी जैकेट उनके पास भी थी जी, क्या बोलते फायर ब्रिगेड वालों के पास, ठीक है जी। लेकिन वो इसमें इसलिए नहीं दाग रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये बेसमेंट खुदा हुआ है, इसमें बहुत सारे सरिया हैं, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, इसमें बहुत ठंडा पानी है। मैं जब उन्हें ड्रामा करते करते लगभग 2 घंटे हो गई, लड़का 2 घंटे जीवित था, गाड़ी पे बैठा हुआ, टॉर्च दिखा रहा था, बाकायदा बोल रहा था कि भाई प्लीज मुझे बचा लो, मुझे किसी भी तरीके से बचा लो। लड़का 2 घंटा करेक्ट 2 घंटा गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, टॉर्च दिखा रहा था, गाड़ी भी नहीं डूबी थी, लड़का भी नहीं डूबा था। और वो फायर ब्रिगेड वाले के पास 3x6 की नाव भी थी, ठीक है जी, सेफ्टी जैकेट भी थी उनके पास। तो ये आप कह रहे हैं कि अगर वो समय से निकल जाते, अपनी नाव लेकर अंदर घुस जाते, तो लड़का जीवित होता? लड़का बचने में 5 मिनट लगते, अगर कोई थोड़ी सी भी कोशिश करता। लड़का बिल्कुल सेफ जगह बैठा था गाड़ी पर। और जो बचाव करता थे फायर ब्रिगेड वाले, उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, नाव भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, बहुत सारी चीजें थी, क्रेन थी, कम से कम 15 मीटर लंबी क्रेन भी थी। क्या वो लड़का नहीं बचा पाते? और मात्र 25 कदम दूरी पे लड़का था उस टाइम, जब वो बोला था प्लीज मुझे बचा लो, 25 कदम दूरी पे पानी में। जब वो कोई भी नहीं था, ड्रामा कर रहे थे, मैं कहा तुम एक साइड हटो, मैं ऑर्डर लेकर, आप एक साइड हटो, मैं जाता हूँ अंदर। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने जो लोग अंदर जाना चाह रहे थे उनको भी रोकने का प्रयास किया। देखो उस टाइम में नहीं था, मैं आप बात पहले की नहीं बता सकता, जो मेरे उसमें था, पुलिस वाले ने मुझे नहीं रोका था। पर मैं आया, वो फायर ब्रिगेड वाले बार बार ये बोले थे ठंडा पानी हम अंदर नहीं जाएंगे, सरिया है हम अंदर नहीं जाएंगे। मैं बोला तुम साइड हटो, मैं आता हूँ। मैंने सीधे कपड़ा उतार दिया रात को ही, उसी टाइम कमर से रस्सा बांध के 100 मीटर का मैं सीधा दाग गया नाले में। इसमें आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप कूद गए अंदर? जी, मैं सीधा दाग गया। इसमें मैं कम से कम 50 मीटर भीतर तक गया। 30 से 40 मिनट के मैं इसके अंदर घूमा, कम से कम 30-40 मिनट। लेकिन वो भाई मुझे नहीं तो गाड़ी मिली थी, नहीं मुझे वो भाई मिला था। मैं किस आज से गया था, आवाज आनी उस भाई की बंद हो गई थी, सब बोल रहे थे कि 10 मिनट पहले लड़के की आवाज आनी बंद होगी। मैं इसलिए गया था, क्या पता वो बेहोश हो गया हो, आदमी घबरा जाता है अकेला, गाड़ी में कहीं अटक गया हो, इसलिए मैं अंदर गया हुआ था। संजय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि उस रात को क्या घटना घटी थी, और आप जो मृत लड़का है युवराज मेहता, उसे भी आप जानते थे? जी, एक्चुअली रात को 12 बजे के आसपास वो अपने जॉब से या कहीं से वापस आ रहा था, ये नहीं पता, बट कोहरा बहुत था और यहाँ पे ना कोई बैरिकेटेड था, जो अभी आपको दिख रहा है बैरिकेड, ये कुछ था नहीं, और यहाँ से खुला हुआ था। और इससे पहले भी पिछले वीक में ही एक यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर था जो यहाँ से आया और पूरी ट्रक अंदर चली गई थी और ट्रक ड्राइवर नीचे गिरा। यहाँ पास में रहने वाले ली ग्रांडियो सोसाइटी है, जिससे कुछ लोग आए और राइडर्स रहते थे, तो वो लोग वहाँ से रस्सा वस्सा डाल के जैसे तैसे उसको बचाया था। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे कोई बैरिकेटेड नहीं किया गया, बस ऐसे छोड़ दिया गया कि वो एनीवे कि होगा नहीं होगा एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं, तो उन लोगों ने ऐसे छोड़ दिया। फिर अभी उस दिन वो बच्चा आ रहा था, अभी 27 साल का था, युवराज नाम था। एक्चुअली मैं उस सोसाइटी में आता जाता रहता हूँ, तो
मैंने उसे देखा था और उसके पिताजी को भी जानता हूँ, मेहता जी को भी। और वो बच्चा आया, इसके अंदर गिरा और उसने जैसे तैसे बाहर निकल के गाड़ी के बोनेट के ऊपर या उसके ऊपर बैठ के छत पे उसने अपने फादर को कॉल किया और लोकेशन भेजा। उसके फादर यहाँ से आए और उसे ढूंढा। कोहरा फोग ज़्यादा था तो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि 20-25 मीटर वो अंदर था। और वो अंदर से अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के और सबको बोल रहा था, यहाँ पुलिस वाले भी खड़े थे शायद, वो बता रहे थे, यहाँ के जो उस प्रेजेंट टाइम पे थे वो बता रहे थे कि यहाँ पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन वो किसी को अंदर जाने से मना कर रहे थे। और फिर बाद में उनके फादर खड़े थे और पुलिस, एक डिलीवरी बॉय है कोई, तो ये पास के गांव से, तो वो आया और उसने जंप किया और जब अंदर गया 20-25 मिनट ढूंढा पर नहीं मिला। वो हर थक के बाहर आ गया। और दुखद दे रहा कि एक पिता यहाँ खड़ा था और उसके सामने उसका बेटा अपने जान की गुहार लगाते 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 डूब गया। उस पिता के दिल पे क्या बीता होगा ये प्रशासन नहीं समझ सकता। अगर प्रशासन समझता तो पहले यहाँ बैरिकेडेड करता, कुछ भी करता। तो क्या आप कहेंगे कि ये उनकी लापरवाही है? लापरवाही है। उन्हें ट्रेनिंग इसी बात की तो ट्रेनिंग लिया उन लोगों ने कि अगर आपके सामने कोई मर रहा है, आपने ट्रेनिंग किस बात का लिया है? ये तो आम पब्लिक भी कर सकता है, खड़े होकर शोर मचाते रहो, भैया आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप मत जाओ, कोई मत जाओ। जब प्रशासन के सामने अगर कोई ऐसा हादसा होता, फायर ब्रिगेड बताते, फायर ब्रिगेड वाले खड़े थे, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, पुलिस वाले थे, तो उन लोगों ने बचाने की कोशिश किया होता तो बच जाता। 20-25 मीटर पानी अंदर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। एनडीआरएफ की टीम आई और फिर सुबह बॉडी निकाली अपना जैसे तैसे, यहाँ से बॉडी तैयार के दूसरे किनारे जा रही है। तो किसी के सामने अगर किसी की जान जा रही तो अगर वहाँ पे पब्लिक हो तो नहीं, लेकिन प्रशासन है तो प्रशासन की लापरवाही कह जाएगी। तो प्रशासन को भी कुछ दिन पहले, जब ये 10 दिन पहले ये हादसा हुआ था जहाँ एक ट्रक अंदर गिर गई थी और उसे बचा लिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने लिखित में एक काफी कंप्लेंट दी थी कि ये बाउंड्री की जो दीवार है वो एक खड़ी हो जाए, और अगर आज ये दीवार की बाउंड्री जो होती तो शायद गाड़ी अंदर ना गिरती और वो लड़का बच जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और मेहता जी का एक इकलौता ही था वो, और उनके दिल पे क्या बीत रही है भगवान करे उनके में सांत्वना दें और बच्चे की आत्मा को शांति दें। बट जो भी हुआ वो गलत रहा। उसमें प्रशासन का भी, जो प्रशासनिक लोग थे उनकी पहले से लापरवाही थी। पहले भी इतना दिन से खुला पड़ा है और आज से नहीं है, ये किसी मॉल का है, अर्थम मॉल किसी का है, तो उन्हें भी ये करना चाहिए था कि दीवार उठाओ, नहीं तो इसका पानी खाली करते। तो कुछ नहीं, सब ऐसे ही पड़ा था। और इस रोड पे तो कहीं लाइट भी नहीं है। रोड के साइड में आप देख सकते हो कहीं पे ये भी नहीं कि लाइनिंग हो कि जिसे आप फोग में पकड़ के चले जाओ। कई बार लोग दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.